22 अप्रैल 2025 की देर रात का समय होता है। एक शख्स अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि दोस्त, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ और मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। लेकिन जो उसका दोस्त होता है वो उससे कहता है कि रात बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता, तुम ऐसा करो किसी को लेके जाओ, किसी से मदद लो और डॉक्टर को दिखा के आओ, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन ये शख्स दोबारा से उसे फ़ोन करता है और कहता है कि भाई, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मेरे माता पिता भी नहीं है, बस तू ही तो मेरा दोस्त है, तू यार मेरी मदद कर, तू मुझे लेकर डॉक्टर के पास चल, नहीं तो मुझे कुछ भी हो सकता है कि मैं मर जाऊं। लेकिन इसके दोस्त का दिल जो है दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पसीजा। वो उससे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तेरे घर नहीं आ सकता, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तुझे जैसे डॉक्टर के पास जाना है वैसे जा। अब दोस्तों, ये शख्स जो है अपने दोस्त को एक दो बार नहीं, पूरे 70 बार कॉल करता है, लेकिन इसके दोस्त का मन बिल्कुल भी नहीं पसीजता, वो इसकी मदद के लिए इसके घर पे नहीं आता। लेकिन इसके अगले दिन इसके दोस्त को पता चलता है कि ये जो शख्स है जो रात को इसको कॉल कर रहा है, इसने 3 लोगों की हत्या कर दी है और उसके बाद मंदिर के 2 पुजारियों को मारने गया था और उसके बाद उसके निशाने पर एक इंस्पेक्टर भी था। और ये जो शख्स है, इसने जो 3 हत्याएं की हैं, उन लोगों के ये जो है प्राइवेट पार्ट को काट लेता था और अपने पास रख लेता था। दोस्तों, जब लोगों को इस शख्स के बारे में पता चला कि ये आदमी कितना शातिर साइको किलर है, तो दोस्तों लोग भी चौंक गए कि इतना पढ़ा लिखा समझदार आदमी होके ये आखिर इस तरह से लोगों का कत्ल क्यों कर रहा है और उनके प्राइवेट पार्टों को काट के अपने पास क्यों रख रहा है। दोस्तों, आज की कहानी इसी साइको किलर के ऊपर है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले से और यहीं का एक थाना लगता है थाना सुभाष नगर, और सुभाष नगर थाने के अंतर्गत ही एक मंदिर आता है जिसका नाम है अयप्पा मंदिर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 22-23 अप्रैल 2025 की देर रात की। समय हो रहा होता है लगभग 2 बजे। एक शख्स होता है जिसका नाम होता है दीपक नैयर। वो अयप्पा मंदिर पे जाता है और मंदिर के बाहर से खड़े होकर जोर जोर से पुजारी जी को आवाज़ लगाता है, लेकिन पुजारी जी उसकी आवाज़ नहीं सुनते। लेकिन जो मंदिर का चौकीदार होता है, गार्ड होता है, वो उनकी बात को सुन लेता है, जिसका नाम होता है लाल सिंह। अब ये गार्ड जो है बाहर आता है कमरे के और खिड़की में से बोलता है, जी साहब क्या चाहिए बताइए। वो कहता है, पुजारी जी कहाँ हैं, मुझे पुजारी जी से बात करनी है। तो वो गार्ड कहता है कि साहब देर रात हो चुकी है और पुजारी जी इस समय अंदर हैं, आप ऐसा कीजिए सुबह आ जाइएगा और सुबह आके बात कर लीजिएगा। तो जो दीपक नैयर है वो कहता है कि तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूँ और इस मंदिर में कितना दान देता हूँ तुझे पता भी है। अब ये गार्ड कहता है कि साहब जो भी है ठीक है, आप ऐसा कीजिए सुबह आइएगा। तो ये दीपक नैयर उससे पूछता है कि ये बताओ पुजारी जी कहाँ हैं। तो वो बताता है कि 2 पुजारी जी हैं इस मंदिर में, जिनमें से एक उदयपुर गए हुए हैं और दूसरे सो रहे हैं, आप ऐसा कीजिए सुबह आइएगा, इस समय तो वो जागेंगे भी नहीं। लेकिन ये दीपक नैयर मानता नहीं है, ये वहाँ पे खड़ा खड़ा बड़बड़ा रहा होता है। अब ये उस गार्ड से बोलता है लाल सिंह से कि ऐसा करो 2 मिनट के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अब ये गार्ड जो है लाल सिंह, जिसकी उम्र है 55 साल, वो बाहर आता है और दीपक नैयर से पूछता है कि बताइए साहब क्या कह रहे हो आप, क्या बात करनी है आपको। तो ये दीपक नैयर क्या करता है, उस गार्ड को पकड़ के लात घूंसों से बुरी तरह से मारने लगता है, पीटने लगता है और तब तक मारता है जब तक कि ये गार्ड अचेत ना हो जाए। उसके बाद ये क्या करता है, वहीं पे पेड़ पौधे उगे हुए थे, तो वहाँ पे एक खुरपी पड़ी हुई थी जिससे कि हम घास को काटते हैं या पेड़ों को गाड़ते हैं ज़मीन में। तो ये क्या करता है, उस खुरपी से इस गार्ड के ऊपर लगभग 40 बार करता है, जिसमें कि 20 बार तो उसके सर पे करता है, बाकी के 20 शरीर के इधर उधर करता है। ये गार्ड मर जाता है और जब ये गार्ड मर जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था।
ये गार्ड जो है जब पिट रहा था तो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ किसी के भी पास नहीं जा रही थी, ना किसी पंडित के पास, ना पुजारी के पास। अब ये गार्ड पिट रहा था और बुरी बुरी तरह से चीख रहा था। रात को 2 बजे का समय था, सभी लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। अब कुछ लोगों के पास इस गार्ड की आवाज़ जाती है और इधर जो दीपक नैयर है उस गार्ड को मारे जा रहा है। अब जब ये गार्ड मर जाता है उसके बाद क्या होता है, ये खुरपी से उस गार्ड के प्राइवेट पार्ट को काट देता है और उसे काट के अपने पास रख लेता है। और जब तक ये उस पार्ट को काटता है तब तक में पंडित जी भी आ जाते हैं और आसपास के लोग आ जाते हैं। अब क्या होता है, सुभाष नगर पुलिस स्टेशन यानी कि जो थाना है उसमें कॉल किया जाता है। पुलिस को आने में 1 घंटा लगता है और अब पुलिस मौके पर आती है तो देखते हैं पुलिस वाले कि ये जो दीपक नैयर है उस लाश के पास बैठा हुआ है और निश्चिंत तरीके से बैठा हुआ है, इसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं होती। पुलिस तुरंत आती है, गार्ड की बॉडी को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और इस दीपक नैयर को गिरफ्तार करके सीधे थाने लाती है। और अब इस दीपक नैयर के बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि आखिर ये दीपक नैयर है कौन और कहाँ का रहने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में पता चलता है कि इस शख्स का नाम जो है दीपक नैयर है, जिसकी उम्र 45 साल है, जो कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र में इसका घर है, जो कि आलीशान कोठी है, उसमें रहता है। इसकी माँ समता कुमारी जो कि नर्स थी, जो कि 2007 में नेचुरल डेथ से उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके पिताजी आरपी सहदेवन नैयर जो कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो भी मर चुके हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये घर में अकेला रहता है, लेकिन जब इसके माता पिता 2007 में मर चुके थे तो उसके बाद में ये क्या करता है, अपनी बहन के घर पे जाके रहने लगता है। लेकिन बहन से इसकी जरा भी नहीं बनती, उससे लड़ झगड़ के ये अपने घर पे ही आ जाता है और प्रताप नगर में ये जो है अपनी आलीशान कोठी में अकेला रहा करता है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी मिल गई तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, प्रताप नगर के थाने क्षेत्र का जिस जगह पे इसका मकान है, आलीशान कोठी है, वहाँ पे जाते हैं और इसके अड़ोसी पड़ोसियों से इसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर ये दीपक नैयर कैसा आदमी है, क्या लड़ने मरने वाला है, कैसा आदमी है जो इसने गार्ड की हत्या कर दी और उसका प्राइवेट पार्ट काट के अपने पास रख लिया। अब जो पुलिस वाले हैं इसके अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि साहब ये दीपक नैयर जो है ये अपने घर में अकेला रहता है और ज़्यादा लोगों से ये बोलचाल नहीं करता। अब पुलिस वाले जो है इसकी कोठी की तरफ जाते हैं और जैसे ही इसकी कोठी की तरफ जाते हैं तो पुलिस वालों को इसके घर में से अजीब सी स्मेल आ रही होती है। अब जैसे ही स्मेल आती है तो पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है। अब वो इसकी कोठी की तलाशी लेने के लिए इसके घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी, जिसमें कि पहला था मोनू डोक जिसकी उम्र है 40 साल और दूसरा उसका दोस्त है संदीप भारद्वाज, उसकी भी उम्र 40 साल के आसपास है। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले ये चीज़ देखते हैं तो चौंक जाते हैं। अब उन दोनों की लाश को भी हिरासत में लिया जाता है तो पता चलता है कि उन दोनों के भी प्राइवेट पार्ट काटे हुए थे। अब पुलिस वाले उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं, जो मोनू डोक है और उसका दोस्त संदीप भारद्वाज है, इनके परिवार वालों के पास जाते हैं। जैसे इनके परिवार वालों को खबर मिलती है कि इनके परिवार के सदस्य मर चुके हैं तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि मोनू डोक और संदीप भारद्वाज कब से घर पे नहीं आए और आपने इनके बारे में FIR भी दर्ज नहीं कराई, सॉरी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। तो इन दोनों के परिवार वाले बोलते हैं कि साहब 21 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे से ये दोनों अपने अपने घर से गायब हैं और हम लोग इन्हें जगह जगह पे तलाश कर रहे हैं, इनका मोबाइल भी नहीं लग रहा। हमें क्या पता थी कि इन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। अब दोस्तों पुलिस वाले फिर से दीपक नैयर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में जो 2 लाशें हैं वो किसकी हैं और उन दोनों को तुमने क्यों मारा। तब जाके दीपक नैयर एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मोनू डोक जो है वो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा खास यार है, लेकिन उसने क्या किया, मेरे को धोखा दे दिया। उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज में मैंने उसका पूरा साथ दिया था, लेकिन लव मैरिज के बाद
जिस लड़की से उसने शादी की ये उसको मारता है, पीटता है, प्रताड़ना देता है और वो बेचारी लड़की दुखी है। इस मोनू डोक ने उस लड़की को धोखा दिया है। अब इसने क्या किया था, 21 अप्रैल 2025 की शाम को मोनू डोक को अपने घर पे बुलाया था, लेकिन मोनू डोक अकेला घर पे नहीं आता, वो अपने दोस्त संदीप भारद्वाज को भी अपने साथ घर में लेके आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं और उसके बाद ये तीनों लोग शराब पीते हैं। इसमें जो दीपक नैयर है वो तो कम शराब पीता है, लेकिन मोनू डोक और उसका दोस्त संदीप भारद्वाज वो ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पी लेते हैं और शराब पी के ये लोग क्या है, अचेत हो जाते हैं। अब दीपक नैयर बस इसी चीज़ के इंतजार में था कि कब ये लोग ज़्यादा शराब पी के अचेत हों, और जैसे ही ये लोग अचेत होते हैं तो दीपक नैयर क्या करता है, उसके घर में एक डंडा होता है, डंडा लेके इन दोनों के सर पे और हाथ पैर में बुरी बुरी तरह से मारने लगता है। और उसके बाद क्या करता है, घर में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर को इनमें बहुत बुरी बुरी तरह से मारता है और तब तक मारता है जब तक कि ये दोनों मर ना जाएं। उसके बाद जो घर में जो धारदार हथियार यानी कि चाकू होता है जिससे सब्जी वगैरह काटता है, उससे क्या करता है, इन दोनों के प्राइवेट पार्ट को काट के अपने पास रख लेता है। और इसके बाद वो क्या करता है दोस्तों, ये अपने घर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद ये घूमता फिरता अपने एक और दोस्त के घर पे जाता है। एक और दोस्त के घर पे जाता है तो वो घर पे नहीं होता, उसकी होती है पत्नी घर पे, और ये उससे कहता है कि भाभी जी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़रा आप मुझे कुछ पैसे दे दोगी। तो जो भाभी है वो इससे कोई भी सवाल जवाब नहीं करती, वो उससे पूछती है कि भैया कितने रुपए चाहिए ये बताइए। ये कहता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो जो उसके दोस्त की पत्नी है वो उसे 5,000 रुपये दे देती है। ये उससे कुछ भी नहीं कहता और उसके बाद ये शहर भर में घूमता है, कहीं बियर पीता है, कहीं शराब पीता है। उसके बाद क्या करता है, ये एक बार में जाके बैठ जाता है और बार में बैठकर ये बियर पी रहा होता है। अब इसे अपने एक और दोस्त की याद आती है जिसका नाम होता है प्रशांत। ये क्या करता है, प्रशांत को कॉल करता है और उससे कहता है कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तू ऐसा कर जल्दी से आ जा और मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चल। लेकिन प्रशांत इससे मना कर देता है। वो कहता है कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि दोस्तों जब इसने फ़ोन किया था तब बार बंद हो गया था, रात के बज रहे थे 12। अब प्रशांत ने इससे मना कर दी, लेकिन ये क्या करता है, दोबारा से प्रशांत को फ़ोन करता है और कहता है कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुझे मालूम है मेरे घर में माता पिता कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, यार तू ही तो मेरा दोस्त है, तू मेरी मदद कर, मेरे को किसी डॉक्टर के पास लेकर चल। लेकिन दोस्तों प्रशांत इसकी एक नहीं सुनता, वो साफ मना कर देता है। अब ये प्रशांत को बार बार फ़ोन करता है और पूरे 70 कॉल करता है ये प्रशांत के लिए कि कहीं प्रशांत इसकी बात सुन ले और वो इसके घर पे आ जाए इसे लेने के लिए। लेकिन प्रशांत इसकी एक भी नहीं सुनता। अब दोस्तों ये अच्छा हुआ कि प्रशांत ने इसकी नहीं सुनी, क्या पता प्रशांत इसके पास आता इसकी मदद के लिए और ये प्रशांत की भी हत्या कर देता। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने आखिर इन दोनों की हत्या तो कर दी और तुम किस किस को मारना चाहते थे, तुम मंदिर क्यों गए और तुमने उस गार्ड को क्यों मारा। तो इसके बाद दोस्तों ये बताता है कि जो मंदिर के 2 पुजारी हैं वो भी धोखेबाज हैं और एक IAS इंस्पेक्टर है, मैं उसको भी मारना चाहता था। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे मंदिर वालों ने भी तुमको धोखा दे दिया। वो कहता है हाँ मंदिर वालों ने भी मुझको धोखा दे दिया। अच्छा IAS साहब को क्यों मारना चाहते थे। तो वो बताता है कि IAS साहब ने मुझे कुछ महीनों पहले पकड़ के मारा था, इसीलिए मैं उनको मारना चाहता था। अब पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि चलो सब लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तो तुम ये बताओ कि तुमने अपने दोस्तों के प्राइवेट पार्ट क्यों काटे। तब ये बताता है कि मेरे दोनों दोस्तों ने मेरी बहन के साथ गलत कृत्य किया है, इसीलिए मेरे को उनसे बदला लेना था और मैंने उन दोनों के प्राइवेट पार्ट को काट दिया था। अब बहन की बात आ गई। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी बहन के साथ में गलत काम किया था। उसने कहा हाँ। अब पुलिस वाले इसको क्रॉस चेक करने के लिए उसकी बहन को बुलाते हैं थाने और उससे पूछताछ की जाती है कि क्या जो तुम्हारा भाई है उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया। तो इसकी बहन कहती है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कुछ भी मेरा भाई बता रहा है वो सब झूठ है।
ये जो है एक तरह का साइको है। ये सारे दिन फिल्म देखता रहता है, वेब सीरीज देखता रहता है और उन्हीं में जीता है। आप एक बार ऐसा कीजिए, इसकी हिस्ट्री खंगालिए, और हिस्ट्री जब आप इसकी खंगाल लोगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो संदीप नैयर है प्रताप नगर का रहने वाला है। अब होता क्या है, 2013 में क्या होता है, 2013 में ही प्रताप नगर थाने में ये जो है किसी बात पे पुलिस वालों से लड़ता है। पुलिस वाले इसके ऊपर हाथ उठाते हैं तो ये क्या करता है, पुलिस वालों को पकड़ के मारने लगता है बुरी बुरी तरह से। पूरे पुलिस थाने को हिला देता है। तो पुलिस वाले इसको पकड़ के थाने में बंद कर देते हैं और उसके बाद ये जाता है जेल। और जैसे ही जेल जाता है तो जेल में भी ये हंगामा मचा देता है। वहाँ पे जो भी कैदी इसको मिलता था उसको पकड़ के मारता था, पीटता था। तकरीबन 20 कैदियों से इसकी लड़ाई हुई थी। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये IITI करके बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इसने जॉब भी की थी, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ये जो है सारे दिन वेब सीरीज और क्या कहते हैं जो थ्रिलर मूवी होती हैं उनको देखता है और ये उन्हीं में जीने लगता है। 2016 में क्या हुआ था, इसने कार ली थी और कार से कई लोगों को कुचल दिया था। 2020 में ये कार के एक शोरूम में जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपके यहाँ से कार लेनी है, मैं एक बार कार देखना चाहता हूँ। अब ये क्या करता है, जो कार के जो शोरूम वाले होते हैं वो इसको कार दिखाते हैं, इसको चाबी देते हैं। शोरूम के अंदर कार रखी हुई थी। ये क्या करता है, कार का गेट खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करके शोरूम के कांच को फोड़ के बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, दरअसल दोस्तों इसके जो माता पिता थे वो मूल रूप से केरल के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, भीड़ वाला आ जाते हैं राजस्थान के और यहीं पे वो अपनी आलीशान कोठी बना लेते हैं। 2023 में क्या होता है, ये अपने गांव जाता है और गांव जाके ये वहाँ पे कार लेता है रेंट पे और वहाँ पे कई लोगों के ऊपर ये कार को चढ़ा देता है। इसकी वजह से ये वहाँ पे भी जेल में जाता है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा 2009 से लेके 2025 तक इसके ऊपर 6 से 9 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, ये क्या है, वेब सीरीज वगैरह देखता रहता है। अब पुलिस वालों ने इसके बारे में जब जानकारी ली तो पता चलता है कि ये जो है मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है और ये क्या है, हर बार एक नई कहानी सुनाता है। पुलिस वाले इससे कुछ भी पूछते थे, पहले कुछ और कहानी, बाद में कुछ और कहानी और अब कुछ और कहानी। पुलिस वाले भी इसकी बातों से तंग आ चुके हैं और अब क्या हो रहा है, पुलिस वाले जो है इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसने क्या किया था, इसकी प्लानिंग थी कई लोगों को मारने की, लेकिन जब इसने गार्ड को मारा तो पुलिस पंडितों ने या आसपास के लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस इसको पकड़ के ले गई। अभी इसको जेल में डाल दिया गया है। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना क्या है, इसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था उसी रात को जिसका नाम था प्रशांत, और प्रशांत ने इससे साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, ना ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता। अब पुलिस वाले प्रशांत से पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा था कि मेरी तबीयत खराब है तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो तुम अपने दोस्त की मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? तब प्रशांत बताता है कि साहब ये जो है उस रात को कुछ अलग तरीके से मेरे से बात कर रहा था और मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, मेरे को अजीब सा लग रहा था। मेरे मन ने नहीं कहा कि मैं इसके पास जाऊं, इसकी मदद करूं, इसीलिए मैंने इससे मना कर दी। दोस्तों अगर उस रात प्रशांत इसकी मदद करने के लिए इसके घर पे चला जाता तो क्या होता, ये प्रशांत को पकड़ के अपने उन्हीं 2 दोस्तों की तरह मार डालता, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट के अपने पास रख लेता। प्रशांत जो है भाग्यशाली था, वो बच गया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।